कहते हैं ना, मुगालते में ना रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नजर का नहीं धूप का है। कुछ ऐसा ही इस वक्त टीम इंडिया के हेड कोच और क्रिकेट के लेजेंड राहुल द्रविड़ कह रहे होंगे। आप भी समझ गए होंगे द्रविड़ का यह इशारा आखिर किसके लिए है। जी हां, ये कोई और नहीं, टीम इंडिया के उभरते हुए विकेटकीपर बैट्समैन ईशान किशन है। ईशान किशन जो कहा जाए कुछ समय से गायब हो गए हैं। पता नहीं ईशान किस शांति की तलाश में घूम रहे हैं। एक क्रिकेटर का सपना होता है दोस्तों कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे, खुद को टेस्ट क्रिकेट खेलता देखे। लेकिन ईशान किशन को आखिर क्या हो गया है? आखिर वो अचानक क्रिकेट छोड़कर कहां लापता हो गए? कभी वो पार्टी करते दिखते हैं तो कभी खुद को मेडिटेशन करते हुए दिखाते हैं। चलिए, अब तो वो मेंटली फिट हो गए होंगे, इतना समय हो गया, अब तो उन्हें क्रिकेट ज्वाइन कर लेनी चाहिए। या फिर उनका ईगो कहीं इतना बड़ा हो गया जो खुद को क्रिकेट से बड़ा समझ बैठे हैं। ईशान किशन ने मेंटल हेल्थ का हवाला दिया था दोस्तों और टीम इंडिया से छुट्टी ली थी। इसकी अब मियाद भी बढ़ती जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबले में मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाज के.एस. भरत का परफॉर्मेंस काफी ऑर्डिनरी रहा। इससे पहले भी के.एस. भरत के बल्ले से कोई बड़ी पारी हमें देखने को नहीं मिली। जाहिर है ऐसे में सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि इस वक्त खुद ऋषभ पंत फिट नहीं है, तो ईशान किशन की खोज होना लाजमी है। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ से भी जब यह सवाल किया गया कि वो कहां हैं, द्रविड़ ने यह तो कहा कि ईशान किशन से टीम मैनेजमेंट लगातार कांटेक्ट बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जब तक ईशान किशन रणजी में क्रिकेट नहीं खेलते तब तक सिलेक्शन के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। बस फिर क्या था, एक तरह से यह अल्टीमेटम है। यहां से ईशान भी जिद पर अड़ गए कि साहब हम वापसी तो बिना रणजी खेले करेंगे ही नहीं। और ईशान का ईगो बड़ा है या फिर देश के लिए खेलना सबसे बड़ा है, यह हम आप पर छोड़ते हैं, आप ये खुद तय कीजिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी किसी क्रिकेटर ने, जब भी किसी खिलाड़ी ने खुद को क्रिकेट से बड़ा समझने की कोशिश की, तब उसकी लुटिया मझधार में डूब गई। लेकिन ईशान है कि एक छोटे बच्चे की तरह जिद पर अड़े हैं। यह साफ तौर पर उनकी डिसिप्लिन को भी दिखाता है कि वो कितने गैर जिम्मेदार हैं। भला विनोद कांबली को कौन भूल सकता है? टैलेंट ऐसा कि खुद उनके कोच आचरेकर सर ने भी यह कह दिया था कि सचिन से यह बेहतर बैट्समैन है। एंट्री भी बड़ी धमाकेदार रही, लेकिन कहा जाए तो गैर जिम्मेदाराना हरकत ने कांबली का करियर ही बर्बाद कर दिया है। क्रिकेट तो छोड़िए, अगर लाइफ में भी आप डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। विनोद कांबली ने भी टेस्ट में जबरदस्त आगाज किया था। बैटिंग टैलेंट में उनका कोई जवाब नहीं था, लेकिन देखिए कैसे अर्श से फर्श पर आते देर न लगी। अब मौजूदा वक्त में ही देख लीजिए आप, पृथ्वी शॉ को भला आप कैसे भूल सकते हैं? टैलेंट तो शानदार है, लेकिन उनकी जिंदगी भी बिना डिसिप्लिन के ही है। कई खबरें आए दिन मीडिया में आती रहती है। नतीजा, डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा खेलने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन आगे नहीं हो रहा है। यही नहीं, उनकी हरकतों की वजह से उन्हें क्रिकेट से कुछ समय के लिए बैन भी झेलना पड़ा है। जाहिर है दोस्तों, अगर आप खुद को क्रिकेट से बड़ा समझ बैठेंगे, एक क्रिकेटर खुद को क्रिकेट से बड़ा समझ बैठेगा, तो यही होगा। वैसे भी भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। क्रिकेट खेल रहे हर युवा का यही ड्रीम है कि वो एक दिन अपने देश के लिए खेले। लेकिन जब उसमें से कोई खुद को क्रिकेट से बड़ा समझ बैठेगा तो उसे फर्श पर आते भी देर न लगेगी। अगर ईशान ये सोच रहे हैं कि वो आईपीएल खेलकर टीम में वापसी कर लेंगे, तो ये सोच भी ठीक नहीं है। क्या पता उन्हें आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाए। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है कि ईशान को संभल जाना चाहिए और पास्ट से, इतिहास से सीख लेनी चाहिए। वो वरना अगर देर कर दी तो बस सिर ही पीटते रह जाएंगे। हमारी तो यही सलाह है कि वो जल्द से जल्द रणजी से अपनी दूरी खत्म कर लें, रणजी में खेलें और अपने आप को साबित करें। ज़रा आप सोचिए, क्रिकेटर मेंटल हेल्थ का हवाला देकर क्रिकेट से छुट्टी लेता है, उसे फिर से खुद को फिट दिखाने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं? आखिर इसमें बुराई ही क्या है? ऐसा तो नहीं कि कोई भी सीधे ही टीम इंडिया में एंट्री मार ले। अगर ऐसा है
तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर ही क्यों बनाया गया है? कम से कम ईशान को इस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करनी चाहिए, वो भी टीम इंडिया के हेड कोच के साथ। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए भारत पॉजिटिव।